हाँ, तो आज हम पढ़ेंगे श्रीमद् भगवत गीता के तृतीय अध्याय में श्लोक संख्या 5 और उससे आगे। पिछले अध्याय में हमने श्लोक संख्या 1 से 4 तक के श्लोकों का हिंदी अर्थ, अन्वय, व्याख्याएं और उनकी सप्रसंग व्याख्याएं की थी। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन किस प्रकार से पूछते हैं कि हे भगवान, जब आप कर्म से अधिक ज्ञान को श्रेष्ठ समझते हो तो मुझे कर्म से क्यों जोड़ रहे हो। तब भगवान श्री कृष्ण उस अर्जुन के मानवोचित प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहते हैं कि कर्म का आरंभ नहीं करने से कोई निष्काम नहीं होता। जैसा कि श्लोक संख्या 4 में बताया कि भगवत गीता की जो युक्ति है, कर्मों का त्याग करने वाली युक्ति, तो इस युक्ति को निराधार और भ्रम मात्र मानता है। कहने का तात्पर्य है कि कर्म प्रारंभ नहीं करना, कर्म प्रारंभ नहीं करने से मनुष्य दोषों से बच सकता है, और कर्मों का जब आरंभ किया जाए तो कर्मों के त्याग कर देने से सिद्धि मिल जाती है। यह निराधार है, ऐसा नहीं है। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा था कि कर्मों का आरंभ नहीं करने से कोई निष्पाप नहीं होता, और कर्मों को त्याग देने से भी सिद्धि प्राप्त नहीं होती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, क्यों नहीं है? क्योंकि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, ना ही कश्चित क्षणमपि जातु न तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से इस 5वें श्लोक के माध्यम से कहा कि हे अर्जुन, न ही कश्चित क्षणम अपि जातु न तिष्ठति अकर्मकृत कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। कहने का तात्पर्य है कि देखो, मनुष्य, जैसा हम सभी जानते हैं कि कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कार्य किए हुए नहीं रह सकता। ऐसा कोई समय नहीं है मानव जीवन में जिस समय मनुष्य कुछ नहीं कर रहा हो, क्योंकि मौन रहना भी एक कर्म है। मौन रहना भी क्या है? एक कर्म है। श्रीमद् भगवत गीता यही कहती है कि मनुष्य मन से, तन से, शारीरिक मानसिक कर्मों की क्या करता है? क्रियान्विति करता है। ऐसा नहीं है कि यदि हम बैठे हैं तो कर्म नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मौन रहना भी एक कर्म है। जब मौन रहना ही कर्म है, जब हम किसी क्षण बिना कर्म किए नहीं रह सकते, तो फिर क्या है? कर्म करना ही उचित है। इसलिए मनुष्य को कर्मों को करना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण ने यही कहा अर्जुन से। तो अन्वय होगा कि ही कश्चित जातु क्षणम अपि अकर्मकृत न तिष्ठति ही सर्व प्रकृति जय गुणई अवश्य कर्म कार्यते। अर्थ होगा ही, क्योंकि कश्चित माने कोई भी मनुष्य, जातु माने कदाचित, कभी भी, क्षणमपि क्षण मात्र भी, अकर्मकृत कर्म शून्य यानी बिना कर्म किए, न तिष्ठति नहीं रह सकता ही, क्योंकि निश्चित रूप से, निसंदेह रूप से, प्रकृति जय गुणई, प्रकृति द्वारा प्रदत्त गुणों के कारण
अवश माने परवश हुए, दूसरे के वश में हुए। कर्म माने कर्मों को कार्य करते ही रहते हैं। देखो प्रकृति का गुण है, प्रकृति के हम परवश हैं, प्रकृति के पराधीन हैं कि प्रकृति के वशीभूत होकर हम कर्मों को निश्चित रूप से संधारण करते हैं। प्रकृति जो हमसे करवाएगी वह हमें करना ही होगा, क्योंकि प्रकृति का कार्य है हमें अपने अधीन रखना। प्रकृति द्वारा गुलाम होकर, प्रकृति के परवश होकर, प्रकृति के वशीभूत होकर भी हम क्या करते हैं, कर्मों को करते हैं। इसलिए हम यदि अपनी इंद्रियों को संयमित करके, इंद्रियों को नियमित करके, इंद्रियों को रोककर, बुरे कार्यों से हटाकर यदि श्रेष्ठ कर्मों को करें तो ज़्यादा उचित है। तो इस श्लोक का प्रसंग क्या होगा? प्रसंग यही होगा कि कर्म में अनंत शक्ति होती है। कर्म की जो शक्ति है वो कैसी है? अनंत है। कर्म करने से होता है, जानने से नहीं होता कि केवल हम जानें कि इस काम को ऐसे किया जा सकता है, तो जानने से कर्म नहीं होता, कर्म करने से होता है। खाना भी यदि हमारे पास रखा हुआ है तो हमें खाना ही पड़ेगा, वही कर्म है। खाना बनाना भी पड़ेगा। तो कोई भी कार्य करने से होता है, जानने से नहीं हो सकता। तो ज्ञान से सिद्धि के मार्ग को जाना जा सकता है, और कर्म के बिना मनुष्य के जीवन का कोई मूल्य नहीं है। जो स्वयं कर्म नहीं करता है उसे पराधीन होकर कर्म करना पड़ता है। यह इस श्लोक का क्या होगा? प्रसंग होगा। हम लिख सकते हैं कि कर्म की शक्ति अनंत होती है। मनुष्य के जीवन का कर्म के बिना कोई मूल्य नहीं है। जो व्यक्ति स्वयं कर्म नहीं करता उसे प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति के पराधीन होकर कर्म करना पड़ता है। यही इस श्लोक में बताया गया है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि ना ही कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति अकर्मकृत। हे अर्जुन, कोई भी मनुष्य किसी भी क्षण बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। कार्यते ही अवश्य कर्म सर्व प्रकृति जय गुणई। क्योंकि सभी व्यक्ति, सभी प्राणी प्रकृति के वशीभूत होकर, प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के परवश हुए कर्म करते हैं। तो सीधी सी भाषा है कि मनुष्य या कोई भी प्राणी क्षण भर के लिए किसी भी समय बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता, क्योंकि निश्चित रूप से समस्त प्राणी प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणों के पराधीन होकर, परवश होकर कार्यों को करते हैं। ठीक है। जब हम इसे व्याख्या रूप में, विस्तृत रूप में विस्तार देंगे तब हमें क्या लिखना है? इसी को हमें लिखना है कि यदि मनुष्य क्या करे, लिखेंगे कि मनुष्य पल भर के लिए, क्षण भर के लिए भी कर्म करने से नहीं रह सकता, तब मनुष्य को निश्चित रूप से श्रेष्ठ कर्मों का संपादन करना चाहिए। क्योंकि प्रकृति के गुणों से वशीभूत होकर मनुष्य कर्म करता है। यही मनुष्य की प्रकृति है और यही प्रकृति का गुण है। जन्म लेना, जीवित रहना, देह त्यागना, ये सब क्या है? एक कर्म है। गीता के मतानुसार कर्म का त्याग संभव नहीं है, कर्म का त्याग नहीं हो सकता। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने जो बताया उसके अनुसार कर्म का त्याग करना संभव नहीं है। कर्म का त्याग करना किसी भी प्राणी के वश की बात नहीं है। प्राणी एक क्षण के लिए भी बिना कर्म किए हुए नहीं रह सकता। संपूर्ण विश्व ईश्वर का एक कर्म है। संपूर्ण जो विश्व है ईश्वर का ही क्या है? एक कर्म है। मौन रहना, मौन बैठना, ये भी एक कर्म है।
चलना फिरना, देखना, बोलना, सुनना, ये सारे क्या हैं? कर्म हैं। इन कर्मों में से मनुष्य क्षण भर के लिए भी किसी को छोड़ नहीं सकता, किसी न किसी को अपनाता अवश्य है। बोलना, चलना, फिरना, सुनना, सूंघना, दौड़ना, मौन रहना, ये सभी क्या है? कर्म का ही एक रूप है। ये सभी कर्म हैं। इनमें से किसी न किसी को मनुष्य निश्चित रूप से क्या करता है? हर क्षण क्रियान्विति करता है। कर्म करना इंद्रियों का स्वाभाविक धर्म है। कर्म का त्याग करना भी एक कर्म है। कर्म से बचने का जो निश्चय है, कायरता है, अधर्म है। यानी कर्म से बचना अधर्म है, कायरता है। अतः मनुष्य को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्म जीवन है और कर्म का त्याग करना मृत्यु है। मनुष्य प्रकृति के वशीभूत होकर दिन और रात कार्यों को संपादित करता है। दिन और रात प्रकृति के पराधीन होकर मनुष्य नाचता फिरता है। पराधीनता हमें स्वप्न में भी सुख नहीं दे सकती। जैसे हिंदी भाषा में कहा जाता है कि पराधीन सपने हो सुख नाही। पराधीन व्यक्ति को स्वप्न में भी सुख की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वो पराधीन होकर कर्म नहीं करे, अपनी इंद्रियों को संयमित होकर अपने मन से, अपने तन से, अपने बुद्धि और विवेक से श्रेष्ठ कार्यों का संपादन करे। अगला श्लोक क्या कहता है कि कर्मेंद्रियाणि संयम्य ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। तो भगवान श्री कृष्ण ने कर्म के विषय में वर्णन करते हुए कहा है कि कर्म इंद्रियाणि संयम में ये आस्ते मनसा स्मरण इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा, इंद्रियार्थान विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। यानी मिथ्याचार किसे कहा? मिथ्याचार से उच्यते। तो इस श्लोक का अन्वय होगा कि यह विमूढ़ात्मा कर्म इंद्रियाणि संयम में इंद्रियार्थान मनसः स्मरण आस्ते से मिथ्याचार उच्यते। यह यानी जो मनुष्य विमूढ़ात्मा, मूढ़ बुद्धि वाला, मूर्ख बुद्धि वाला, अल्प बुद्धि वाला जो मनुष्य कर्मेंद्रियाणि कर्मेंद्रियों को संयम में रोक करके इंद्रियार्थान इंद्रियों के विषयों का मनसा मन से स्मरण करता हुआ आस्ते रहता है, से मिथ्याचार उच्यते। वह मिथ्याचारी कहलाता है, ढोंगी कहलाता है, पाखंडी कहलाता है, दंभी कहलाता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन, जो मूढ़ बुद्धि कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के विषय में मन से स्मरण करता हुआ रहता है, वह मिथ्याचारी है, मिथ्या आचरण करने वाला है, दंभी है, पाखंडी है। तब इस श्लोक का प्रसंग क्या लिखना है हमें? तो प्रसंग लिखेंगे कि मनुष्य इंद्रियों के बाह्य कर्मों को रोकता है। मनुष्य इंद्रियों के बाह्य कर्मों को रोकता है, किंतु मन ही मन उनका स्मरण करता है। मन ही मन क्या करता है? स्मरण करता है। ऐसे मनुष्य की निंदा करते हुए इस श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो विमूढ़ात्मा, जो मूर्ख बुद्धि वाला, जो मूढ़ बुद्धि वाला मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोककर, यानी कर्म को रोककर, मोहित अंतःकरण वाला होकर
इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता है, इंद्रियों के भोगों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहा जाता है। तो प्रश्न बनता है यहाँ कि मिथ्याचारी श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार किसे कहा गया है मिथ्याचारी? तो जो मनुष्य कर्मेंद्रियों को रोककर इंद्रियों के विषयों का मन से अंतःकरण से स्मरण करता है, उसे मिथ्याचारी कहते हैं, दंभी कहते हैं, पाखंडी कहते हैं, ढोंगी कहते हैं। जब हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? तो हमें लिखना है कि शारीरिक कर्मों को छोड़ देना, मानसिक कर्मों के नहीं छोड़ने का साधन नहीं है। अर्थात शारीरिक कर्मों को छोड़ देने से भी मानसिक कर्म छूटते नहीं हैं। यदि हम शरीर से कुछ नहीं कर रहे हैं तो मन से तो कुछ न कुछ अवश्य कर रहे हैं। जैसा पहले श्लोक में कहा कि मनुष्य हर समय हर पल कुछ न कुछ निश्चित रूप से करता है, हर समय हर पल निश्चित रूप से कुछ न कुछ करता है। यदि व्यक्ति मौन है तो भी मौन भी एक कर्म है। तो यहाँ इसी को आगे बढ़ाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, शारीरिक कर्मों को छोड़ देने से मानसिक कर्मों से छुटकारा नहीं मिलता है, शारीरिक कर्मों को छोड़ देने से मानसिक कर्म नहीं छूटते हैं। इंद्रियों का नियोजन ही मन है। मनुष्य इंद्रियों को नियंत्रित कर सकता है, परंतु मन उनके पीछे पीछे दौड़ता है। मन विषय वासनाओं के पीछे पीछे दौड़ता है, विषयों की ओर गमन करता है। तो ऐसे समय में कर्मों का त्याग करना एक मिथ्याचार है, कर्मों का त्याग करना एक धोखा है। क्योंकि मन कैसा है? मन चंचल है। मन तो ये भी नहीं चाहता कि हम भजन करें, मन ये भी नहीं चाहता कि हम पढ़ें, मन ये भी नहीं चाहता कि हमें कुछ कार्य करना चाहिए, बस हमारा पेट भर जाए। लेकिन पेट कैसे भरे? उसके लिए भी कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। कहते हैं ना कि ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। तो मन कैसा है? चंचल है, चलायमान है, भजन भी नहीं हो सकता इस मन से। मुंह में राम बगल में छुरी। तो भजन करने के लिए भी क्या है? भजन करना भी एक कर्म है। उसके लिए भी हमें अपनी इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। जब तक इंद्रियां नियंत्रित नहीं हैं, जब तक हम इंद्रियों को नियंत्रित नहीं कर सकते, तब तक हम किसी भी कार्य की क्रियान्विति, किसी भी कार्य को नहीं कर सकते, कर्म नहीं कर सकते। करेंगे तो सही, क्योंकि कुछ न कुछ तो मन करता है, कुछ न कुछ तो मनुष्य अवश्य करता है। लेकिन श्रेष्ठ कर्म करना ही मनुष्य का प्रथम धर्म होना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जो व्यक्ति, जिस व्यक्ति के विचारों में और कर्मों में अंतर होता है, कथनी और करनी में अंतर पड़ा होगा, आपने सुना होगा, कथनी और करनी, कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ, ठीक। तो जो मनुष्य अपने विचारों में और अपने कर्मों में अंतर ला देता है, या जिस मनुष्य के विचार और कर्म में अंतर होता है, उसके मन का जो साथ है, तो मन जिनका साथ नहीं देता, तो बेकार परेशानियां उसे दबाए रहती हैं। और जो अपने को, और ऐसा जो व्यक्ति होता है वो अपने को और इस संसार को धोखा देने के लिए मिथ्या कर्म करता है, मिथ्या कर्म करता है, झूठे कर्म करता है, पाखंड करता है। ऐसे ही मनुष्य को मिथ्याचारी कहा जाता है, ढोंगी कहा जाता है, दंभी कहा जाता है। तो अब आप जान गए होंगे कि मिथ्याचारी किसे कहा गया है श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार। जिस मनुष्य के कर्मों में, मन में अंतर होता है,
ज्ञान, भक्ति, वैराग्य, बड़ी बड़ी चर्चा करता है ऐसा मनुष्य, और ऐसी चर्चाओं के आड़ में बुरे कर्म करता है, दुष्कर्म करता है। तो दुष्कर्म करना, अच्छे धर्म, वैराग्य, भक्ति की आड़ में बुरे कर्मों को संपादन करना भी मिथ्याचार है। जैसे आप नियमित रूप से अखबार पढ़ते हैं, न्यूज़ चैनल देखते हैं, तो आप देखते हैं कि साधु अच्छे अच्छे प्रवचन देते हैं, लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं हैं। तो वो क्या है? मिथ्याचारी हैं, ढोंगी हैं, दंभी हैं, पाखंडी हैं। तो जिस मनुष्य के कथनी और करनी में अंतर होता है वह मिथ्याचारी है। धर्म, भक्ति, वैराग्य की आड़ में जो मनुष्य दुष्कर्म करता है, बुरे कर्म करता है, कुकृत्य करता है, वह मिथ्याचारी है। तो इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वह अपनी इंद्रियों को वश में करके, अपनी इंद्रियों को रोककर, अपनी इंद्रियों को संयमित करके करने योग्य कर्मों को करे। पूजा, ध्यान, सत्संग, ये सारे महान कर्म हैं। इन महान कर्मों को करने के लिए मनुष्य को अनासक्त होना होगा। अनासक्त मनुष्य, जिस मनुष्य की इच्छाएं नहीं हैं, आसक्ति नहीं है विषयों में, वह मनुष्य ही श्रेष्ठ कर्मों को संपादित कर सकता है। अगला श्लोक क्या कहता है कि ये तो इंद्रियाणि संयम में मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्म इंद्रिय कर्म योग असक्त से विशिष्यते। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये तो इंद्रियाणि मनसा नियम में आरभते अर्जुन कर्मेंद्रिय कर्म योग असक्त से विशिष्यते। अन्वय होगा कि ये मनसः इंद्रियाणि नियम में असक्त कर्मेंद्रिय कर्म योगम आरभते अर्जुन तू सह विशिष्यते। ये जो मनुष्य मनसा, मन से, इंद्रियाणि, इंद्रियों को नियम में बस में करके, रोक कर, कर्मेंद्रिय, कर्म इंद्रियों के द्वारा, कर्म योगम, कर्मों का आरभते आचरण करता है, कर्मों को प्रारंभ करता है, तू से विशिष्यते अर्जुन, तो हे अर्जुन वही श्रेष्ठ है। तो किस प्रकार के मनुष्य को श्रीमद् भगवद गीता में श्रेष्ठ कहा गया है, या श्री कृष्ण के अनुसार, श्री कृष्ण के मतानुसार श्रेष्ठ मनुष्य कौन है? श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार श्रेष्ठ मनुष्य की क्या विशेषताएं हैं, क्या पहचान है? तो हमें लिखना है कि जो मनुष्य मन से, इंद्रियों को नियमित करके, संयमित करके, रोक करके, जो मनुष्य मन से, इंद्रियों को वश में करके, आसक्ति रहित होकर कर्म इंद्रियों द्वारा कर्मों का आचरण करता है, वही विशेष है, वही श्रेष्ठ है। तो इस श्लोक के प्रसंग रूप में हमें लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक के माध्यम से आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य के विषय में बताया है। या ऐसे भी लिखा जा सकता है कि इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को श्रेष्ठ मनुष्य की पहचान बताते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मनुष्य मन से इंद्रियों को संयमित करके, मन से इंद्रियों को रोककर, अनासक्त होकर या अनासक्त हुआ, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का संपादन करता है, कर्मेंद्रियों से कर्म योग का आचरण करता है, से विशिष्यते, वही विशिष्ट है, वही विशेष है, वही श्रेष्ठ है। जब हम इसे व्याख्या रूप में लिखेंगे तो हमें लिखना है कि मनुष्य कोई हंसने और बोलने का
क्या नहीं है? साधन नहीं है। मनुष्य केवल हंसने और बोलने का साधन नहीं है। मनुष्य ऐसा पशु नहीं है जो केवल हंसता हो, बोलता हो। केवल मनन करने वाला ही मनुष्य नहीं कहलाता। मनुष्य वह होता है जिसके जीवन में सदाचार और चरित्र का सौंदर्य स्पष्ट दिखाई देता है। जिस मनुष्य के जीवन में सदाचार है, जिस मनुष्य का चरित्र श्रेष्ठ है, जिस मनुष्य के चरित्र में सुंदरता है, वही श्रेष्ठ है। मनुष्य की पहचान, मनुष्य की कसौटी सदाचार है। मनुष्य की कसौटी, मनुष्य की पहचान, मनुष्य की परीक्षा ही सदाचार है। जो मनुष्य सदाचार का पालन करता है, आयु विद्या यशो बलम, स्वतः ही बढ़ जाते हैं। आयु विद्या यश और बल, सदाचारी मनुष्य के, वृद्धजनों की सेवा करने वाले मनुष्य के आयु विद्या यश और बल स्वतः ही बढ़ जाते हैं बिना किसी प्रयास के। तो हमें करना क्या है? केवल सदाचार का पालन ही तो करना है। तो श्रीमद् भगवद गीता में यही कहा श्री कृष्ण ने अर्जुन से कि हे अर्जुन, मनुष्य धर्म यज्ञ जप तप इन सब को करता है अपने सुख के लिए, लेकिन धर्म यज्ञ जप तप पूजा भजन ये सारी चीज़ें, ये सारी वस्तुएं, ये सारे ध्यान, ये सारे आचरण भी मनुष्य को जब तक सुख नहीं पहुंचाते हैं, जब तक इनका क्या नहीं किया जाए? विधि विधान पूर्ण इंद्रियों को नियंत्रित करके कर्म नहीं किया जाए। कहने का तात्पर्य है, मन के बिना किया हुआ जो कर्म है, चाहे वो भजन हो, पूजा हो, पाठ हो, संध्या हो, कुछ भी हो, बिना मन से यदि कोई कार्य किया जाता है तो उसकी फल प्राप्ति नहीं होती है। जैसे रामचरितमानस में एक चौपाई है कि पूजा जप तप नियम आचारा, नहीं जानत प्रभु दास तुम्हारा। पूजा जप तप नियम इन्हें मन से करना है, इंद्रियों को रोक कर करना है। तो कहने का तात्पर्य है कि कर्म, पूजा पाठ संध्या भजन इनका भी कोई मूल्य नहीं है। जब तक मूल्य नहीं है, जब तक इनको मन से नहीं किया जाए। मन और इंद्रियां जब नियंत्रित होंगी, मन और इंद्रियों की एकता से नियमित जो कर्म होता है, उसी से अनासक्त कर्म योग का प्रारंभ होता है। नियमित रहने वाले मनुष्य का स्वभाव संयमशील हो जाता है और ऐसा मनुष्य अपनी इंद्रियों को निग्रह करके, अपनी इंद्रियों का नियंत्रण करके किसी भी कष्ट की प्राप्ति नहीं करता है। अर्थात ऐसे मनुष्य को इंद्रियों का निग्रह करने में कोई भी दुख नहीं होता है, कोई भी कष्ट नहीं होता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि वो अपनी इंद्रियों को बस में रखकर, अपनी इंद्रियों को रोककर आसक्ति रहित होकर कर्म करे। ऐसा मनुष्य ही सदाचारी है, चरित्रवान है और ज्ञानी है। इंद्रियों द्वारा अनासक्त होकर जो व्यक्ति कर्म करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है और ऐसे श्रेष्ठ पुरुष को ही सदाचारी, चरित्रवान और ज्ञानी कहा जा सकता है। अब प्रश्न उठता है कि श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार चरित्रवान कौन है, सदाचारी कौन है, ज्ञानी किसे कहते हैं? तो हमें लिखना है कि जो मनुष्य प्रसन्न मन से इंद्रियों द्वारा अनासक्त होकर कर्म करता है वही श्रेष्ठ है और ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य ही चरित्रवान है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य ही सदाचारी कहलाता है। ऐसा श्रेष्ठ मनुष्य ही ज्ञानी कहा जाता है। तब भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं अर्जुन से, अगला श्लोक है कि नियत कुरु कर्म त्वम,
कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा भी चैतेन प्रसिद्धि एत अकर्मण। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा अर्जुन से कि हे अर्जुन, नियत कुरु कर्म तो कर्म ज्यायो हि अकर्मण शरीर यात्रा भी चैतेन प्रसिद्धि एत अकर्मण। अर्थात त्वम नियतम कुरु कर्म कुरु ही अकर्मण कर्म ज्याय चैते शरीर यात्रा भी अकर्मण न प्रसिद्धि। अर्थात तुम हे अर्जुन तुम नियत, नियत से तात्पर्य है शास्त्र विधि उक्तानुसार, शास्त्र विधि से कहे हुए अनुसार, शास्त्र विधि के अनुसार, नियम से। नियम क्या है? जो शास्त्रों में कहा गया है वही नियम है, जो शास्त्रों में निश्चित किया गया है वही कर्म है, वही क्या है? नियम है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि हे अर्जुन तुम नियत शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए कर्म को शुरू करो ही, क्योंकि अकर्मण कुछ नहीं करने से कर्म जाए करना अच्छा है। यानी कुछ नहीं करने से तो करना अच्छा है। क्यों अच्छा है? क्योंकि मनुष्य जब नहीं कर रहा है तो भी वह कुछ न कुछ तो कर ही रहा है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम शास्त्र विधि से निश्चित किए हुए कर्मों को संपादित करो, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना श्रेष्ठ है। चैते शरीर यात्रा अपि चैते, और तुम्हारी शरीर यात्रा भी, शरीर निर्वहन भी, तुम्हारा शरीर निर्वाह भी अकर्मण बिना किसी कर्म के न प्रसिद्धेत सिद्ध नहीं हो सकता। तो हमारा जो शरीर रूपी यात्रा है, शरीर को हमें चलाने के लिए, अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए भी क्या करना चाहिए? कर्म करना चाहिए, क्योंकि बिना कर्म के जीवन भी आगे नहीं बढ़ सकता है, इस शरीर की यात्रा भी आगे नहीं पहुंच सकती। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन तुम नियमित रूप से निश्चित होकर कर्म करो, क्योंकि कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, और कर्म नहीं करने से तुम्हारी शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी। कर्म नहीं करने से तुम्हारा जो शरीर यात्रा है, शरीर का निर्वहन है, वह भी सिद्ध नहीं हो सकता है। तो हमें प्रसंग रूप में यह लिखना है कि भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन से कर्म करने का आग्रह किया जा रहा है, और यह बताया गया है कि कर्म नहीं करने से शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती है। अतः शरीर को चलाने के लिए, जीवन को आगे बढ़ाने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अर्थ सीधा सा है कि भगवान श्री कृष्ण को कर्म का उपदेश देते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन तुम शास्त्र विधि अनुसार निश्चित किए हुए कर्मों को करो, क्योंकि कुछ नहीं करने से कुछ करना श्रेष्ठ है, और कर्म नहीं करने से तो शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होगी, शरीर निर्वाह भी सिद्धि को प्राप्त नहीं होगा। जब हम इसे विस्तृत रूप में लिखेंगे, व्याख्या रूप में लिखेंगे, तो यही कहेंगे कि अनासक्त व्यक्ति को कभी भी नष्ट नहीं होने वाला, कभी क्षय नहीं होने वाला सुख प्राप्त होता है, और ऐसे सुख को प्राप्त करने के लिए श्रीमद् भगवद गीता में 3 सिद्धांत बताए गए हैं। पहला है कि कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है, कर्म नहीं करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। दूसरा है नियतम, शास्त्र विधि द्वारा निश्चित किए हुए कर्मों को करो, ये नियत कर्म करो, शास्त्र विधि के अनुसार बताए हुए कर्म करो। और तीसरा है कि कर्म नहीं करने से शरीर यात्रा भी पूरी नहीं होती है। तो ये 3 क्या हैं? श्रीमद् भगवद गीता के सिद्धांत हैं, जिनसे अनासक्त होकर मनुष्य अच्छे सुख की प्राप्ति करता है। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मिथ्याचार से जब व्यक्ति झूठे आडंबर करता है, ढोंग करता है, दिखावा करता है, तो उसके अच्छे कर्मों का फल
शुभ कर्मों का फल और ज्ञान लुप्त हो जाते हैं, ज्ञान और अच्छे कर्मों का फल नष्ट हो जाता है मिथ्याचार होने से। तो कहने का तात्पर्य है कि मिथ्याचारी व्यक्ति के ज्ञान और कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, शुभ कर्मों का फल नष्ट हो जाता है, विकास के द्वार हमेशा के लिए अवरुद्ध हो जाते हैं, विकास के द्वार बंद हो जाते हैं, जीवन की शक्ति क्षीण हो जाती है और सदाचार पूर्वक अनासक्त होकर कर्म करने से मनुष्य के प्राणों को बल मिलता है, प्राणी को प्राणों को बल मिलता है, अमृत रूपी आनंद की प्राप्ति होती है, अतुलनीय सुख मनुष्य को प्राप्त होता है। जीवन में कोई भी अवस्था ऐसी नहीं है, जीवन में कोई भी क्षण ऐसा नहीं है जब मनुष्य या कोई भी प्राणी, कोई भी सांसारिक जीव बिना कर्म के रह सका हो। अतः मनुष्य को चाहिए कि आलस्य रहित होकर अज्ञान को दूर करके मिथ्याचार, मोह, धोखे और झूठे वायदे, झूठे वैराग्य, इन सब को छोड़कर श्रेष्ठ कर्मों को करें। श्रेष्ठ कर्म करने से ही मनुष्य के शरीर रूपी यात्रा का निर्वहन होता है, प्राणी का जीवन आगे बढ़ता है। किसी भी अवस्था में कर्म का त्याग करना उचित नहीं होता, क्योंकि जो व्यक्ति कर्म से अपने मन को दूर ले जाता है, कर्म से जी चुराता है, साहस छोड़ देता है, उसे कभी भी सुख और शांति प्राप्त नहीं होती है। परमपिता परमात्मा ने कर्म करने के लिए मनुष्य को हाथ, पैर, मन, बुद्धि, हाथ, पैर, बुद्धि और इंद्रियां दी हैं। हाथ पर हाथ रखे बैठना या कुछ नहीं करने से मनुष्य अपने इस जीवन के आनंद को स्वयं खो देता है, इस जीवन को मनुष्य नष्ट कर लेता है। कर्म नहीं करने से कर्म करना अधिक श्रेष्ठ है। अतः मनुष्य को चाहिए कि इंद्रियों से अपने मन को नियमित करे, निश्चित करे, नियंत्रित करे और फिर कर्मों का आचरण करे, फिर श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करे। ऐसा मनुष्य ही श्रेष्ठ मनुष्य है। और इस श्रेष्ठता को पाने के लिए जरूरी है कि मनुष्य अनासक्त हो। कर्म का त्याग करना किसी भी जीवधारी के लिए, किसी भी सांसारिक प्राणी के लिए असंभव है, संभव नहीं है। जीवन का निर्वाह उस समय कठिन हो जाता है जब मनुष्य अपने कर्मों से परमात्मा को प्रसन्न नहीं कर पाता, अर्थात जब मनुष्य के कर्म परमात्मा को प्रसन्न करने योग्य नहीं होते हैं, तब मनुष्य अपने जीवन को दुर्गम बना लेता है, अपने जीवन को कठिन बना लेता है। किंतु श्रेष्ठ मनुष्य वही है जो नियत कर्मों को करते हुए परमात्मा को प्रसन्न करता है। आगे के श्लोकों के लिए रुकते हैं। धन्यवाद।